ये ज्ञान यात्रा विद सचिन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पार्ट ए देख चुके हैं, ये 4000 आदित्य रंजन सर का पीडीएफ का। और आज आइए पार्ट बी देखते हैं। और पार्ट बी का पहला है 85 नंबर से। चीनी का मूल्य जो है 30% वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अब देखिए बोल कितना रहा है, पहले मान के चलिए 100 खर्च करता था, अब कितना कर रहा है 130। पहले 100 अब 130, 30% वृद्धि हुआ है तो 130 कर रहा है। मतलब मान के चलिए पहले 10 कर रहा था, अब 13 कर रहा है। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट जो है कम कर देना चाहिए। कितना कम करना चाहिए 3 बटे 13 गुना 100। ठीक है, अब 300 बटे 13 को क्या लिखेंगे, 13 दूना 26 और 26 4 बचा और 3 39 ए हो जाएगा। आइए बी नंबर प्रश्न देखते हैं। बी नंबर प्रश्न बोल रहा है इसमें बोल रहा है देखिए सेम ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यदि ए जो है मान लीजिए ए का वेतन बी के वेतन से 20%, यदि ए बी का वेतन 100 है तो इसका 20% कम है, इसका मतलब 80 है। ये कितना है 80 है। अब बोल रहा है देखिए बी का वेतन ए से कितना अधिक है, बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक है ये बात कर रहा है। तो कितना अधिक है 20। ए का जिसके वेतन का बोलेगा उसको हम नीचे लिख देंगे 20, ये जो है 80 बटे जो है 20 बटे 80 गुना 100। ठीक है, 20 चौक 80, 4 से जो है 25 या। अब देखिए यदि आपको नहीं है तो इसका एक फार्मूला होता है x बटे कम बोलेगा तो माइनस एक्स गुना 100। ठीक है, अधिक बोलेगा तो x बटे 100 प्लस x गुना 100। ठीक है, इतना जो है आपको करने का ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5, 1/5 पहले 5 था, अब जो है एक कमी, मतलब कमी का मतलब माइनस, तो 4 हो गया। 5 से कितना हो गया 4 हो गया। कितना जो है अधिक है, तो कितना अधिक का बात कर रहा है तो एक अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है तो 1/4 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1 मतलब ये 1/9 का बात कर रहा है, कितना बटे अधिक है। ठीक है, तो बोल रहा है मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है। अब देखिए इसको क्या करना था 1/9, 1/9 अधिक है। इसका मतलब यदि ऋचा की आय मीना की आय से 1/11 हो जाएगा, 1/11, 1/11 क्योंकि 1/11 हो जाएगा। अब देखिए आय से 1/11, यदि ऋचा और ये मीना, ऋचा की आय 11 है तो मीना का कितना हो गया 12, एक अधिक है। अब फिर बोल रहा है तो मीना की आय, जिसका आय बात करेगा उसको नीचे लिख देना है। मीना की आय 12 नीचे लिख दीजिए। ऋचा की आय से, ऋचा की आय से कितना है 1 गुना 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 12 8 8/4/12। अब देखिए बोला यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7, ये सब अब अपने से कीजिए क्योंकि एक चीज़ बता दिए हैं तो अब जो है अपने से ये बन जाना चाहिए। 50/7 ये एक बता देते हैं, उसके बाद नहीं बताएंगे। अब देखिए 50/7 मतलब क्या है, 50/7 मतलब 1/14 क्या है 1/14 अधिक है। 50/7 मतलब क्या हो गया 50/7 गुना 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1/14, 1/14 अधिक है। इसका मतलब है सचिन की आय सोहन की आय से क्या है 1/14। यदि सोहन का जो है 14 है तो सचिन का कितना है 15 है। ठीक है, अब बोल रहा है सोहन की आय
एक मतलब जो है सोहन लिख दीजिए, एक सचिन हो गया। सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना कम है? सचिन की आय से जो है कितना कम का बात कर रहा है, कितना कम है। अब देखिए सचिन की आय से, जिसका आय का बात करेगा उसको कहाँ लेना है, नीचे। अब देखिए 1/15 गुना 100, 5 से 20, 5 से 3, 6 यह जो 6.67% हो जाएगा। 20% कम कर देने, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए 20% कम कर देने, कितना वृद्धि? अभी बताएं 20 का जो है जो भी बोलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आइए टाइप थर्ड देखते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड में क्या बोल रहा है, राजीव का वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर जो है 50% वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए इस तरह का प्रश्न जो है ना, आप डायरेक्ट इसको, अब देखिए मान लीजिए उसका पहले वेतन कितना है, वेतन उसका जो है 100 होगा, पहले 40 कम कर दिया, तो अब 40 कम कर देगा तो कितना हो गया, 60। फिर बोलता है 50% वृद्धि किया गया, 50 वृद्धि कर दीजिए तो 150/100, 15 छके 90। अब जो है ये 90 हो गया। तो बोलता है उनके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन, नया वेतन क्या है, पहले 100 था अब 90 हो गया, तो कितना कम हो गया, 10%। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है 91 नंबर, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम जो है वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है। अब देखिए फिर 100 लीजिए, 100 पहले 50% कमी, इसका मतलब 50 हो गया, फिर 50% वृद्धि मतलब 3/2, 50% को हम क्या लिखते हैं 1/2, तो एक वृद्धि हुआ है तो कितना हुआ 2, 1 3/2, 2 से काट दिए 25, 25 क्या कितना हो गया 75, कितना कम हो गया 25, ऑप्शन ए हो गया। यदि आपको इस तरह का यदि दे दे 50% कमी और 50% वृद्धि, तो इसका एक और फार्मूला आता है x²/100, x²/100 डायरेक्ट जो है 50 गुना 50/100 भी लगा सकते हैं, 0000 कैंसिल 25 हो जाएगा। आइए 92 नंबर देखते हैं। ठीक है, 92 नंबर बोलता है एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% बढ़ जाती है, 20 मिनट के अंतराल में जनसंख्या में कुल वृद्धि। देखिए हमको जो है इससे कोई मतलब नहीं है कि जो है पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, हमको बस ये आपको 10 मिनट जो है बरगलाने के लिए दिया है, 10 मिनट का कहीं कोई खेल ही नहीं है। हमको प्रतिशत वृद्धि का बात किया, हम प्रतिशत वृद्धि देखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, ये भी 20 मिनट का कोई रोल ही नहीं है। हमको एक बार 6% क्या देखना है, पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की बढ़ोतरी, मतलब दोनों बार वृद्धि हुआ है। तो 10×6 मेरा क्या हो जाएगा, पहले तो 16 हो जाएगा, 10×6 16। इसका यदि दोनों में यदि जब वृद्धि हुआ है, देखिए इसका फार्मूला होता है लगातार वृद्धि होने का, a+b+ab/100, ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। ए का मान कितना है 6, बी का मान 10 और ए बी गुना कितना करेंगे 10 गुना 6/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 10×6 16.6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। या आपको यदि बनाना है डायरेक्ट तो देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए वो देखिए फार्मूला पे हम बता दिए। अब बोलिएगा आप कभी ऐसे बताते हैं कभी ऐसे, नहीं तो उस पर भी बनेगा। मान लीजिए कि उसका वेतन पहले 100 होगा, 100 में जो है पहले 6% वृद्धि कर दी तो 106 हो गया। फिर बोलता है अगले 10% की बढ़ोतरी हो गया, 10% मतलब क्या 1/10, 1/10 मतलब 10 से क्या हो गया 11, 11/10 कर दीजिए, 11/10 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1666/10। तो एक अंक के बाद 116 जो है 116.6, क्योंकि देखिए 11×6 66 के 6 और 11
11 गुना 0 0 तो 6 हो जाएगा, 11 का 11, 100 जो है कितना हो जाएगा 1166 और बटे 10 तो क्या हो जाएगा 116.6। तो कितना जो है 116.6 कितना परसेंट वृद्धि हो गया 16.6, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 93 नंबर देखते हैं। बोलता है स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः पहले 2% बढ़ा दी जाती है और 8% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा। देखिए पहले जो है मान के चलिए कितना है ये एरिया पहले का, अब का एरिया पहले जो है कितना था 2% मतलब लंबाई जो है पहले लेंथ मान लीजिए 100 L होगा, ठीक है। अब 2% वृद्धि हो गया तो 102 L हो गया, ठीक है। पहले 100 मान लीजिए कितना होगा बेस मतलब चौड़ाई भी, अब जो है 8% घटा दिया तो कितना हो गया 98 B। दोनों को गुना कीजिए। अब देखिए यदि हम दोनों को गुना करने जाते हैं तो 98 गुना 102 कैसे होगा 98 गुना 102 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 9996 और इसको जो है ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 LV, ये 96 LV, ठीक है। अब बोल रहा है कितना कम हो गया, तो कितना कम हो गया तो इसमें जो है 10,000 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया कम 4, ठीक है। 4 कमी हुआ। अब जो है 4 जो कमी हुआ कितना पे, अब बोलता है कि क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन जो है कितना हुआ है, तो बटे जो है 4 बटे जो है कितना कर दीजिए 4 बटे जो है क्या कितना करना है 99, ठीक है, और 96। देखिए अब देखिए इसमें सॉरी यहाँ पे देखिए 8% कम किया गया था जबकि हम 2% ही कम किए, यहीं पे जो है गलत हो गया था। एक सेकंड इसको देखिए अब कीजिए, सॉरी ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है बे। अब देखिए 102 गुना 92 यदि हम करें, 102 गुना हम 92 यदि करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9384 BL या LV, ठीक है। अब देखिए 9384 BL को जो है इसको माइनस कीजिए कितना से, दोनों को अंतर कीजिएगा तो 616 BL हो जाएगा। LV जो है कम हो गया कितना पे 10,000 पे, बटे 10,000 कर दीजिए LV गुना 100, डबल जीरो LV कैंसिल हो गया, 00 कैंसिल हो गया और 2 अंक के बाद 10 ये हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि इतना हम करने जाएंगे एग्जाम, क्या ऐसे इतना यदि नहीं करना है तो देखिए इसको हम जैसे आपको फार्मूला बताए थे वैसे भी कर सकते हैं। पहले क्या था ए वृद्धि किया गया है तो 2% प्लस कर दीजिए, फिर 8 कमी किया गया है -8 कमी कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 8 गुना 2 कितना हो गया 8 गुना 2 बटे 100, ठीक है। अब देखिए 2 में 8 जाएगा तो -6, -6 8 दूना 16 बटे 100 मतलब 0.16 तो -6.16 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इस टाइप का अपने से बनाइए क्योंकि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि किया गया है, दोनों में, तो 30 20 कितना हो गया 50 प्लस AB क्योंकि दोनों में वृद्धि है 30 दूना 60 600 बटे 100 कितना हो जाएगा 00 कैंसिल 56% हो जाएगा। 35 और 25% वृद्धि किया गया है तो उसका जो है अपने से कीजिए क्योंकि अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, बस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपको। इसका आंसर आपको बता देते हैं सिर्फ
95 का जो है डी नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए बोलता है आयत की लंबाई में पहले जो है 15% और चौड़ाई में -10% का परिवर्तन किया जाता है। तो 15 में 10 चला गया, कितना बचा 5, क्योंकि जो है हम क्या बोले हैं ए प्लस बी प्लस ए बी, यदि प्लस है तो यहाँ 15 होगा, माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए 10, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी, 15 दें कितना हो जाएगा 150 बटे 100, क्या हो गया 0 कैंसिल, एक अंक के बाद 10.5 में एक अंक के बाद 10.3 पॉइंट का आ जाएगा 5 हो जाएगा 96 का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोलता है घन में 50% की वृद्धि की जाती है प्रत्येक किनारे में, ठीक है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए घन का किनारा, घन का पहले मान लीजिए 100 होगा ए, अब जो है 50% वृद्धि तो 150 ए हो गया। अब देखिए पहले जो है काट दीजिए इसको 2, अब जो है 3 हो गया, ठीक है। अब 2 दोनों कितना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा पहले 4 था अब 9 हो गया, कितना वृद्धि हो गया 5/4 गुना 100 तो 125 हो जाएगा 125, क्योंकि 25 पंचे 125 हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बोलिएगा कि फिर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, इसका यही शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसको जो है कैसे शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं। इसको सबसे पहले 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 कर दीजिए, यदि क्षेत्रफल के लिए, ये एरिया के लिए है, एरिया के लिए ये फार्मूला होगा 2a प्लस जो है ए स्क्वायर बटे 100। अब देखिए 2a का क्या हो जाएगा 50 गुना 2 प्लस ए स्क्वायर 50 गुना 50 बटे 100, 00 कैंसिल, 50 गुना 100 प्लस जो है 25, तो ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी जैसे आपको बताए वैसे कर सकते हैं। बोलता है एक वर्ग की भुजा में मापने में 2% अधिक त्रुटि होता है, 2% त्रुटि होता है तो वर्ग के परिकलन क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 कर दीजिए, 2% त्रुटि हो रहा है तो 2% जो है तो दोनों में त्रुटि होगा, 2 + 2 हो जाएगा प्लस जो है 2 गुना 2 बटे 100, ठीक है, 4.04 हो जाएगा। क्षेत्रफल का बात बोल रहा है तो 5 गुना क्या हो जाएगा, अभी बोले इसको वैसे भी बना सकते थे 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 पे क्या हो गया 2 दूना 4 प्लस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का 2 का स्क्वायर बटे 100 तो डी हो जाएगा। इसको भी जो है 5% है 2a प्लस 5 बटे ये ए स्क्वायर बटे 100 पे बैठा दीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस जो है 25 हो जाएगा, 99 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये 100 देखते हैं, 3% बढ़ाने और 3% घटाने, तो आपको ये चीज़ें का फार्मूला क्या बताएं एक्स स्क्वायर बटे 100, इसका क्या फार्मूला बताएं एक्स स्क्वायर बटे 100। जब जितना बढ़ाएगा उतना घटाने का बात करेगा तो एक्स स्क्वायर बटे 100 पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 लेकिन बटे 100 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यदि आपको उस फार्मूला पे भी बैठाना था a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 पे क्या हो जाएगा a का मान 3, पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है 3, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 गुना 3 बटे 100, ये से ये कैंसिल 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। आइए 101 नंबर देखते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए कि घनाभ पहले बिफोर है ये आफ्टर है, 25% वृद्धि मतलब 1/4 हो गया, पहले 4 था अब 5 हो गया। लेंथ फिर जो है चौड़ाई भी पहले 4 था अब 5 हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि पहले आयतन 100 होगा और अब भी बोल रहा है 100 ही होगा, ठीक है। तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो 100 तो रेशियो 1 में हो गया, ठीक है। और ऊंचाई यहाँ हाइट यहाँ का जो है ऊंचाई मान के चलिए ऊंचाई नहीं पता है, यहाँ 1 है
यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ जो है बोल रहा है कितना होगा, 4 चौक 16, 1/16 हो गया यहाँ ऊंचाई, क्योंकि जो है हमेशा जब भी होगा ना ऊंचाई विपरीत होगा, क्योंकि मान लीजिए क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यदि 1 है तो यहाँ एल बी का मान कितना है 16, तो एच बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/16, तो यहाँ एक वही हम किए 1/16, तो यहाँ भी 5×5 = 25, तो 1/25 हो जाएगा। अब देखिए ऊंचाई क्या होगा, वो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों एक दूसरा का क्या हो जाएगा उल्टा, तो एच बराबर जो है पहले 25 होगा, अब जो है 16 होगा, 25 और 16, तो कितना % जो है कम करना होगा, कितना % जो है कम करना पड़ेगा। अब देखिए 25 में 16, 9/25 गुना 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36% कम करना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर, 40% वृद्धि 40% कमी। डायरेक्ट मारिए आँख बंद करके, 4 चौक 16, और हमेशा जो है कमी होगा, हमेशा कमी होगा, ठीक है 102। आइए 103 नंबर देखते हैं। बोलता है एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य में 37% बढ़ोतरी करके फिर जो है अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो आप डायरेक्ट 37 गुना 37 कीजिए, बटे 100 मार दिए, ये हो जाएगा, हमेशा होनी होगा इसमें 25, मतलब पहले जो है 21% बढ़ा दिया जाता है, फिर जो है 21% कमी कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मारिए बी ऑप्शन, ठीक है, इसका बी मारिए। देखिए 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। और देखिए 4% को हम क्या लिख सकते हैं 1/25, 1/25, और देखिए 25 से कितना हो रहा है, 25 से 26, फिर 25 से 26, ठीक है। तो कितना बार 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, कितना 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 25 से 625, 625 बराबर 1 लाख, ये 12 लाख, तो 676 बराबर कितना हो जाएगा 676 बराबर, देखिए कितना अधिक है, ये जो है 51 अधिक है, 13,000 तो कभी होगा नहीं, ये 625 बराबर 1,20,000 कर दिए, 676 बराबर निकाल लीजिए, 676 बराबर निकालिएगा तो कितना होगा 12,97,000, 12,97,000 20, 920 हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि हो रही है, 4%, फिर जो है वही, और 1991 में जनसंख्या ये जो है 2,10,912 होती है, तो 1988 में यह कितनी होगी। बस अभी इसको कितना कर लिए 4% बराबर कितना हो जाएगा 25 से 26, फिर 25 से 26, फिर 25 से 26, और बोल रहा है 91 में यह जनसंख्या इतना होती थी, 88 में 3 साल पहले का पूछ रहा है, यह जो है कितना हो जाएगा 26 गुना 26 गुना 26 कर दीजिएगा, तो यह जो है 676 गुना 26 इजकल टू कितना हो जाएगा 2,10,912, ठीक है। इसको काट दीजिएगा 26 से, 2,10,912 को तो कितना हो जाएगा, ये इसको डायरेक्ट 26 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 8,112 में, फिर जो है 676 से जो है इसमें भाग दे दीजिए, 676 से ये कितना बार में कटेगा 12, 1 बराबर 12 हो गया, और 12 गुना ये जो है कितना है 25 गुना 25 कितना होता है 625, और गुना जो है फिर 25 कर दीजिएगा तो 18,000 कितना हो जाएगा 18,700, 18 लाख, ये जो है 1,87,500 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, ठीक है, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि। अब देखिए 4 लाख है, पहले जो है 20%, पहले 20% का 1/5 मतलब 5 से 6 हो गया, तो पहले में जो है 5 से 6 कर दीजिए, फिर दूसरे में जो है 30% वृद्धि, मतलब पहले 10 होगा
अब जो है 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना है, 4 लाख। 4 लाख को जो है पहले 5 था, अब 6 हो गया है, तो इसमें पहले 5 से भाग दे दीजिए और जो है टोटल जो है 50 से ही भाग दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8,000। ये 10 बचे 50 और जो है 13 बचे 65 से गुना कर दीजिए। 65 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 5,20,000। ऑप्शन सी बोल रहा है एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति जो है, शेष में से बोल रहा है 5% व्यक्ति जो है एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। युद्ध से पूर्व जो है कितना इसका जनसंख्या था। अब देखिए मान लीजिए शुरुआत में 100 होगा, 100 में 20% जो है मारा गया तो बचा कितना, 80। 80 में जो है शेष का बोल रहा है 5% व्यक्ति महामारी में मारा गया तो बचा कितना है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20। तो 1/20 यदि मारा गया है तो बचा है कितना, 19/20। 20 चौक 80, तो 19 गुना 4 बराबर कितना बचा है, 152 गुना 00। 100 भी कर सकते हैं, 19 गुना 8 और 4 दूना 8, तो कितना बचा, 1 बराबर 200। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20,000। आइए 109 नंबर देखते हैं। बोलता है एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% क्या हो गया, ये जो है गड़गड़ाहट में आ गया, ये जो है घबराहट में आ गया। यदि अब शहर की आबादी इतना है तो प्रारंभ में शहर की आबादी कितना थी। अब देखिए 5% जो है महामारी में मारा गया है। ठीक है, घबरा गई तो अब कितना बचा, देखिए 5% मर गया तो बचा कितना, 95। 8% जो है क्या हो गया, शेष का 8%, तो 95 गुना जो है क्या हो जाएगा, 92/100। ठीक है, बराबर कर दीजिए, इतना बराबर कर दीजिएगा तो अब काट कुट कर दीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या देखिए इसको भी जो है काट दीजिएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि, ठीक है, बिक्री राशि में 12% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 15% वृद्धि हुई। इसके साथ उसका वर्तमान बिक्री इतना हो गया तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री। अब देखिए पहले जो है 12% वृद्धि, पहले कितना था, पहले जो है पहले मान के चलिए 100 होगा, अब कितना हो गया 112। ठीक है, और दूसरे वर्ष फिर जो है क्या बोल रहा है 15% वृद्धि हो गई, तो दूसरे वर्ष भी जो है कितना होगा 100 होगा, ये फिर जो है दूसरे वर्ष कितना हो गया 115। तो ये कर दीजिए कितना, इसके बाद ये क्या हो गया है 1 2 8 1 2 8 1 2 8 8 00। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, तो पहले जो है क्या हो जाएगा 112 गुना 115 गुना 100 कर दीजिएगा। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ये नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है अरविंद 2500 रुपया लेकर 25,000 रुपया लेकर निवेश करने के एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% जो है
साग सज्जा पर और 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। तो टोटल ये खर्च कितना कर लेता है, टोटल ये खर्च कितना कर लेता है 50%। 50% का उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितना बचा, 25,000 का 50% वो खर्च कर देता है तो कितना बचता है उसके पास 12,500। बोलता है संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, वह 20% जो है किताब खरीदने पर और शेष का 25% जो है स्टेशनरी खरीदने पर करता है। अब देखिए 20% किताब पे खरीद दिया, बचा कितना 80, शेष का 25% जो है, शेष का 25%, तो 80 का 25% जो है स्टेशनरी खरीदने पर खर्च कर दिया, तो इसका 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना 3/4, तो 3 से जो है 20 या 60% बचा है। और जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान करता है। अब 60 बचा हुआ है, 60 का 10% गरीब को वो दान करता है तो बचता कितना है 90, तो 9 छके 54, बचता है कितना 54। और शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। शेष वह जो है क्या करता है, मिठाई सबको खरीदने के लिए करता है। अब देखिए उसमें से जो है खरीदने के लिए उपयोग करता है और यह 13.50 रुपये आता है। 13 पॉइंट जो है 50 रुपये आता है। 54 बराबर कितना हो जाएगा 13.50, पॉइंट उड़ाइए कितना होगा 100, 0 0 कैंसिल, और 9 से जो है 9 1 9, 9 4 9 5 45, ठीक है, 9 छके 54, ठीक है, 2 से काट 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, 1 बराबर 4 हो गया। 1 बराबर 4 हो गया तो उसका पॉकेट मनी कितना था। अब देखिए 100, हम माने थे 100, 100 का जो है गुना 4, 400 होना चाहिए। 1 सेकेंड, देखिए क्या बोल रहा है 20% किताब खरीदने पर संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलता है। 100 ही मान लीजिए मिलता है, 100 का जो है 20% किताब खरीदने पे तो बचा कितना 80, 80 80 खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर करता है। तो इसका 25% जो है स्टेशनरी पे करता है, तो 20% करता है स्टेशनरी पे, तो 80 में 20 गया कितना बचा 60, ठीक है 60। उसका 10% गरीबों को दान करता है। इसका जो बचा 60 का जो है 10% गरीब को दान कर देता है, 10% गरीबों को दान कर रहा है, तो इसके पास कितना बचेगा 60 गुना जो है 90/100, ठीक है, तो 54 बचता है। और शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है और यह इतना रुपया आता है, ठीक है। अब देखिए 13.5 54 बराबर 13.5, ठीक है, पॉइंट उड़ाए बटे 10, ठीक है, 9 से जो है 9 छके 54, ये ठीक है 9 छके 54 काट दीजिए, इसको जो है 9 से काटेंगे 9 1 9, 9 5 45, ठीक है। अब जो है 3 से काट दीजिए, 3 से 3 5 15, 5 दूना 10, सॉरी 1 बराबर जो है 1 बराबर 1/4 आया था, 1/4 हम 1 बराबर 4 लिख दिए, वो 1 बराबर 1/4, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर 1/4 गुना 100, तो 25 आ जाएगा, 25 रुपया, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बोल रहा है मनीष अपने वेतन का 30% 30% भाग अपनी माता को देता है। 100 में यदि वह 30 दे देता है तो बचा कितना 70। शेष वेतन का 40% वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। तो ये 40 और 30 जो है किस में करता है, एक भविष्य निधि और एक बीमा योजना में, ठीक है, बीमा योजना में। एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। अब देखिए, एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, 70% उसका बचा, 30% जो है माता को दिया। देखिए कितना देता है, 30% माता को। शेष वेतन का, ठीक है, शेष वेतन का जो है ये कितना दे रहा है, 40%, ठीक है, 40% भाग हुआ बीमा योजना में खर्च करता है। अब देखिए इस 70 बचा, 70 का जो है 40% कितना हो जाएगा, 7 28, मतलब 28 बचता है। इसको या कितना अनुपात में बांटता है, 28 को 4:3, कितना हो जाएगा 28 को 4:3, 4×3 7, तो 4 चौक 16 और 12 अनुपात में करता है, ठीक है। अब बोलता है एवं शेष वेतन वह अपने बैंक खाते में जमा करता है। अब देखिए 70 का 40, ये जो है 28 हो गया, तो 70 में 28 जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा अब 2 और यहाँ 42, ठीक है, 42 बचा। अब देखिए यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित की गई धनराशि का अंतर, इसको निकालना ही नहीं था। अब देखिए माता को कितना दिया है 30, और बीमा योजना में निवेशित राशि, बीमा योजना में कितना जमा किया है 16, 30 और 16 का अंतर कितना हो गया, 30 और 16 का अंतर 14, 14 बराबर कितना हो गया 6300। तो पूछ रहा है मनीष का वेतन, तो 100 बराबर कर दीजिए, 7 दूना कितना हो गया 1400, तो 7 9 63,900 हो गया, 2 से जो है 45, तो हो जाएगा इसका 45,000 हो जाएगा वेतन, ऑप्शन डी। ये नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 114 नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। अब इसको जो है देखिए, दोषपूर्ण कितना था 20%, बचा कितना 80%, ठीक है। 80% में बोल रहा है, 80% में से जो है शेष खिलौने 25% क्षतिग्रस्त थे, तो शेष खिलौना जो है क्षतिग्रस्त कितना है 25%, तो बचा कितना 60%। और यदि इतना खिलौने सही स्थिति में थे तो 60% बराबर कितना हो गया 4800, 6 8,000, टोटल बोलेगा खिलौना कितना हो गया, हो जाएगा 8,000। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है बिजली के बल्ब की एक खेप में 4% टूट गया, बचा कितना 96 में 25% दोषपूर्ण हो गया, 25% मतलब 96 का 25% कितना हो जाएगा 24, तो बचा कितना 72। यदि टूटे और ख़राब बल्बों की कुल संख्या 112 हो, ठीक है। अब देखिए टूटा बल्ब हम कितना माने हैं 4, और टूटा बल्ब 4 माने हैं, और दोषपूर्ण कितना आया है 24, और टूटे और ख़राब बल्ब, ठीक है, दोनों का कितना ये बोल रहा है 112। 24 4 28 बराबर कितना बोल रहा है 112, 28 दिया
28 चौके 112 होता है 4, तो 100 बराबर 400 हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बोलता है जेफारी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठन में। अब देखिए 13% कितना करता है जेफारी विकलांग संगठन में, 12% अनाथालय में, 14% शारीरिक रूप से विकलांग को और 16% चिकित्सा सहायता में को दान करता है। शेष राशि का इतना रुपया मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो अनाथालय में दान की गई राशि पहले जो है सबको ऐड कर लीजिए। 13 12 कितना हो गया 25, 25 और ये 30, 25 30 कितना हो गया 65, 65 यदि यह जो है खर्च कर देता है तो बचता कितना है 35%, 35% बराबर ही जो है कितना है 35% बराबर 23,445, 23,000 कितना है 445 को जो है हम 35 से भाग देंगे, ठीक है 35 से। और ये बोल रहा है अनाथालय अपने वेतन का 13% विकलांग को, 12% अनाथालय में, तो 12% जो है अनाथालय में जो दे रहा है, ठीक है देखिए 13 12 कितना हो गया 25 और 30 55%, तो यहाँ कितना बचा रहा है 45% बचा रहा है। 45% बराबर जो है 45 से यदि हम इसमें पहले 9 से भाग दीजिए, 9 से कितना हुआ 9 2 9 18, 5 बचा 54, 9 छके 54, 0 9 पचे 45, 2605 हुआ, तो 9 यहाँ 5 बराबर, तो 5 पचे 25, 5 9 10, 5 1 बराबर हो गया कितना 521 बचा, 1 बराबर 521, तो बच रहा है अनाथालय में 12 गुना 12 कर दीजिए, तो 12 का 12 के 2 और 12 दोनों 24, 1 25 और 12 पंचे 60, 5 65, कौन सा हो जाए ये कौन सा हो जाएगा 12 दोनों 24, 1 25 बाकी 2, 12 पंचे 60 2 62 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोल रहा है मीनाक्षी जो है अपनी मासिक वेतन का औसत 10% खरीदारी रेस्टोरेंट और मॉल जाने पर खर्च करती है, बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है और 10% बचत होती है। यदि मासिक जो है गृह व्यय 48,000 है तो मासिक आय देखिए 80% उसके घर पे, 80% बराबर कितना है 48 है, तो टोटल खर्च कितना 8 छके 48, तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। बोलता है बिनोय जो है अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 12% अनाथों की एक संस्था को, 13% दिव्यांग को दान करता है और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंपस की संस्थाओं को मदद करता है, और शेष जो है 20,925 रुपया वह मासिक खर्च के लिए जमा करता है। सबको ऐड कर दीजिए, 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 3 31 10 41, 4 45 10 55, 55 जो है परसेंट ये क्या कर देता है दान कर देता है, तो बचता कितना परसेंट है इसके पास 45%, 45% बराबर इतना कर दीजिए 45% बराबर, तो आपको 100% बराबर। ये फिर क्या पूछ रहा है अनाथों की संख्या को वह कितनी राशि दान करता है, अभी जस्ट ये प्रश्न बताए थे अनाथ को कितना करता है 12%, 12% से जब इसको गुना करेंगे तो 45 बराबर 20 जो है 925, तो 20,925 में जब हम भाग दे देंगे कितनों से 45 से, 9 से भाग दीजिए, 9 2 18 और 9 3 27, 2 पर 2 22 और 9 18 9 5 45, फिर 5 से कर दीजिए, 5 चौक 20, 3 बचा, 3 पर 2 5 छके 30, 5 5 25, 1 बराबर 465 हो गया। तो अनाथ को जो है कितना करता है अनाथ को 12 कर दीजिए, 12 से गुना, 12 पंचे 60 और 12 छके 72 6 78 और 12 चौक 48 और 7 55 हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर। एक 119 नंबर है, मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीन को एक संस्था को, 16% अनाथों की, 12% दिव्यांग की संस्था को दान करता है और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंपस की संस्था में मदद करता है। बस सबको ऐड करना है, कितना हुआ 30, 12, 42, 3, 45, 10, 55। बस 45 से जो बचा कितना, रेस्ट 45 बच रहा है। 45% बराबर कितना हो रहा है, 24,570। तो एक बराबर निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा 546। तो फिर बोला है दिव्यांग को 12 से गुना कर दीजिएगा, 546 गुना 12, 546 गुना 12 कीजिएगा, 6552 हो जाएगा। ऑप्शन सी। बोलता है मार्टिन अपने वेतन का 13, ये जो है अपने से बनाइए। अब सेम एक ही प्रश्न का बार बार प्रश्न आ रहा है, इसको अपने से बनाइए। नेक्स्ट है देखिए 121 नंबर। बोलता है प्रमोद अपनी मासिक आय का औसत 10% अपनी कार के पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है, शेष का 80%। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वार्षिक आय बोल रहा है। देखिए कितना जो है 10% अपनी कार के पेट्रोल, तो 90 बचा। 90 का जो है 80% घरेलू व्यय पे, 80 तो बचता कितना है 20%, तो 18% बचाता है। और वह अपने वेतन का 10% बचाता है। अब देखिए वह वेतन का कितना बचा रहा है, वेतन का बचा रहा है कितना, यहाँ बोल रहा है वह अपने वेतन का 10% बचाता है। ठीक है, यदि वह मासिक रूप से 24 वह जो है मासिक रूप से क्या बोल रहा है, देखिए वह क्या बोल रहा है, मासिक रूप से 24,000 रुपया घर के व्यय पे खर्च करता है। घर पे वह खर्च कितना कर रहा है, घरेलू खर्च पे जो है 10% यदि वह जो अपने कार के पेट्रोल में खर्च कर दे रहा है। ठीक है, और वेतन का शेष 80% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। अब देखिए पहले देखिए 10 यदि वह पेट्रोल पे खर्च करता है, 10 अपना वेतन बचाता है, यहाँ शेष नहीं होगा, शेष यहाँ नहीं होगा। 80% घरेलू, 80% बराबर कितना हो गया 24, 8 दिया 80% बराबर, क्योंकि 10% यहाँ बचाने का, वेतन का बचाने का बात कर रहा है, तो 80% बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 24,000। ये थोड़ा सा यहाँ शेष ईरर हो गया है। 80% बराबर 24, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 30,000। 100% बराबर कितना हो गया 30,000। और बोल रहा है वार्षिक आय, एक वर्ष में कितना होता है 12 महीना, गुना 12 कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 3,60,000। और बोल रहा है मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, अनाथालय को और अपने वेतन का 12% शारीरिक रूप से विकलांग। ये इस प्रकार का प्रश्न अभी जस्ट बनाए हुए हैं, इसको अपने से खुद से बनाइए। इसका जो है आंसर बता देते हैं, सी हो जाएगा। 123 नंबर बोल रहा है कि 123 नंबर बोल रहा है देखिए 123 नंबर प्रश्न क्या है, बोला एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50,000 रुपया है, वह इसका 25% कर पर शेष का, अब देखिए ये 100 मान लीजिए उसका है, 25 जो है खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना 75 का बोल रहा है। शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर,
अब देखिए 30% बच रहा है तो 70% ये बचा रहा है, अब बच रहा है 70/100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, इसके पश्चात बोल रहा है आय का 10% मनोरंजन पे खर्च करता है। कितना करता है मनोरंजन पे? देखिए इस तरह का यदि प्रश्न रहे तो डायरेक्ट इसको 50,000 लिखिए, 50,000। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, अब बोल रहा है 25% कर पर, किस पे? बचा कितना? 3/4। 30% जो है घरेलू व्यय पे, मतलब कितना? 3/30% जो है शेष का जो है 30% घरेलू पे व्यय पे खर्च कर दिया तो बचा कितना रहा है? 7/10। ठीक है, अब देखिए 10% जो है मनोरंजन पे, बचा कितना रहा है? 9/10। ठीक है, वो अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़े को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह अपनी प्रति वर्ष कितना बचत करता है। ठीक है, प्रति वर्ष मतलब 1 महीने का इतना है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? अब देखिए 4 से काट दीजिए 3 बार में, 00 00 कैंसिल हो जाएगा। ये 500 गुना कितना हो गया? 3 तिया 9 9 81 गुना 7, तो 7 1 7 5 35। लास्ट में जो है 5 होना चाहिए। डी नंबर तो ऑप्शन मेरा ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, और लास्ट में जो है 00 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 00 है, 00 इसमें है और इसमें है, ये भी मेरा ख़त्म हो गया। अब देखिए 7 81 गुना 7 कितना होगा? 7 5 35 हो गया। 00 81 गुना 35 कर दीजिए गुना 100। अब देखिए 35 से कम 35 का 5 और 35 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा? 35 गुना जो है 4 140 हो जाता है। 140 तो 280 हो गया। 280 और 3 कितना हो जाएगा? 283, ऑप्शन सी। और आज का सेशन अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल से हम टाइप 5 से आगे बताएंगे। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।